तो दोस्तों आज मैं द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स में रोटिन एनिमे के सीजन 1 के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में अमाने माहिरो को एक पार्क में उदास बैठा देखता है, जहां उसके पूछने पर माहिरो बताती है कि वो पेड़ पर फंसी एक बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। अमाने देख समझ जाता है कि उसके पैर पर चोट लगी है और वो फौरन जाकर कन्वीनियंट स्टोर से मरहम पट्टी ले आता है। वो माहिरो को उसके सॉक्स उतारने के लिए कहता है ताकि वो उसकी मरहम पट्टी कर सके, और क्योंकि वो स्कर्ट पहनी होती है तो इसलिए उसे कवर करने के लिए वो उसे अपनी जैकेट देता है। माहिरो पूछती है कि आखिर उसे पता कैसे चला कि उसके पैर पर चोट लगी है, जिस पर अमाने बताता है कि उसका एक शू उतरा हुआ था और वो बात करते वक्त खड़े होने की भी कोशिश नहीं कर रही थी और उसके कपड़े भी काफी गंदे हो रखे हैं। माहिरो ये देख खुश होती है कि वो उसकी फिक्र कर रहा है और फिर वो अपना मुंह मोड़ लेता है ताकि माहिरो अपने सॉक्स उतार सके, जिसके बाद वो उसकी मरहम पट्टी करता है। पर क्योंकि वो अभी ठीक से चल नहीं सकती थी, इसलिए अमाने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घर तक छोड़ने का डिसाइड करता है और कोई उन्हें साथ में देख न ले, इसलिए अमाने माहिरो को अपनी हुडी पहनने के लिए देता है। जिसके बाद वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ माहिरो उसे थैंक्स कहती है और फिर ये दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। और फिर अगले दिन जिम क्लास में हम अमाने को पैंट की जगह शॉर्ट्स पहना देखते हैं, क्योंकि उसने कल अपनी जिम क्लोथ वाली पैंट माहिरो को पहनने के लिए दे दी थी, क्योंकि उसके सॉक्स काफी गंदे हो रखे थे। अमाने फिर यह इत्सुकी से बातें कर रहा होता है कि तभी उनकी नजर अपनी क्लास के सबसे पॉपुलर लड़के पर पड़ती है, जिसका नाम यूटा है, और यहाँ लड़कियां उसे प्रिंस के नाम से बुलाती हैं। वो फिर यहाँ यूटा के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ अमाने बताता है कि एक ही क्लास में होने के बावजूद भी उसने कभी यूटा से बात नहीं करी है। इसी बीच अमाने माहिरो को बैठा देखता है, जो कि उसे देख स्माइल करती है, और अमाने के साथ जो भी लड़के खड़े थे वो माहिरो की स्माइल देख पागल हो जाते हैं। और फिर सीन कट होता है, जहाँ रात के वक्त माहिरो अमाने के अपार्टमेंट में आकर उसे उसका कपड़े लौटाती है और रोज की तरह उसे डिनर भी बनाकर देती है। साथ ही वो उसे कल उसकी मदद करने के लिए वापस से थैंक्स कहती है। यहाँ अमाने उसे बताता है कि आज तो एंजल की एक स्माइल की वजह से उसकी क्लास के लड़के पागल हो गए थे। माहिरो ये सुन पहले तो अमाने को उसे एंजल बुलाने से मना करती है, जिसके बाद वो पूछती है कि आखिर वो मेरी स्माइल देख पागल क्यों हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जिस पर अमाने बताता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट है, जिस वजह से लड़के उस पर अक्सर मरते हैं। यहाँ अमाने माहिरो को यूटा के बारे में भी बताता है कि वो भी उसी की तरह कहीं ज्यादा पॉपुलर है और पूरे स्कूल की लड़कियों से प्रिंस के नाम से बुलाती हैं, जिस पर माहिरो कहती है कि उसे यूटा में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो यहाँ ये भी कहती है कि अमाने की सोच गलत है, क्योंकि सिर्फ खूबसूरत होने से ये जरूरी नहीं कि लोग उसे प्यार करने लगे या फिर उसे पसंद करने लगे। यानी कि माहिरो इस बात से अवेयर है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट और खूबसूरत है और लोग उसके पीछे पागल हैं, लेकिन वो उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर अमाने की लॉजिक के हिसाब से सोचा जाए तो अब तक अमाने को मुझसे प्यार हो जाना चाहिए था। ये सुन अमाने कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो और मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। अब यहाँ माहिरो कहती है कि खाना खाने से पहले वो उसे एक बार गर्म कर ले, जिस पर अमाने कहता है कि अगर उसे एंजल के हाथ का बना फ्रेश खाना खाने को मिले तो वो काफी ज्यादा खुश होगा। ये सुन माहिरो थोड़ा सोचती है और कहती है कि अगर वो दोनों खाने के खर्चे को आपस में बांट ले तो वो दोनों के लिए ही उसके अपार्टमेंट में आकर खाना बनाएगी। ये सुन अमाने कहता है कि क्या उसे एक लड़की के अपार्टमेंट में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर माहिरो बताती है कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो वो उसके अंडे फोड़ देगी, साथ ही स्कूल में उसे फिर कोई छोड़ेगा भी नहीं। ये सुन अमाने डर जाता है, जहाँ माहिरो ये तक कह देती है कि वो जानती है कि वो उसके टाइप की लड़की नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो भी बाकियों की तरह ही उसके पीछे पड़ जाता और वो फिर उससे कभी बात नहीं करती। अमाने फिर इस बात से फिलहाल के लिए एग्री करता है और फिर इन दोनों के बीच डील पक्की हो जाती है। और फिर अगले दिन हम माहिरो को अमाने के अपार्टमेंट में खाना बनाते हुए देखते हैं, जहाँ वो अमाने को कहती है कि खाने रेडी होने तक वो लिविंग रूम में उसका इंतजार करे। अमाने फिर लिविंग रूम में पहुंच माहिरो को खाना बनाते हुए देखता है, जहाँ उसे फीलिंग आती है कि ऐसा लग रहा है कि उसे उसकी बीवी मिल गई है। माहिरो ये देख उसे डांटने लगती है, कहती है कि वो उसे इस तरह घूरना बंद करे, जहाँ अमाने फिर ऐसा ही करता है और कुछ देर बाद खाना रेडी हो जाता है, जहाँ अमाने को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और वो माहिरो के खाने की काफी तारीफ करता है, जिसे देख माहिरो खुश होती है और स्माइल करने लगती है, जहाँ अमाने उसकी स्माइल देख शॉक हो जाता है और सिर्फ उसे ही देखता रहता है। माहिरो पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर अमाने कहता है कि कुछ नहीं। डिनर के बाद ये लोग फिर बर्तन साफ करने लगते हैं, जहाँ अमाने पूछता है कि इस तरह एक लड़के के लिए खाना बनाना उसके लिए ठीक है क्या, इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस पर माहिरो कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो यहाँ खाना बनाने आती ही नहीं। और वो यहाँ ये भी कहती है कि उसे दूसरों के लिए खाना बनाना काफी ज्यादा पसंद है और अमाने जब भी उसके खाने की तारीफ करता है तो उसे खुशी मिलती है, इसलिए उसे अमाने के लिए खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसे अब भी मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो मैं अब से उसके लिए खाना बनाना बंद कर देती हूँ। ये सुन अमाने कहता है कि वो ऐसा ना करे, और ये सुन माहिरो खुश होती है और स्माइल करती है। जिसके बाद हम अगली सुबह का सीन देख पाते हैं, जहाँ इन लोगों का एक टेस्ट होता है। टेस्ट खत्म होने के बाद अमाने यहाँ इत्सुकी से बातें करने लगता है। इत्सुकी बताता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम टॉप 30 स्टूडेंट्स में से एक हो, जिस पर अमाने कहता है कि क्योंकि उसके पास फ्लर्ट करने का टाइम नहीं है इसलिए वो स्टडी पर फोकस कर पाता है और इसलिए इत्सुकी को भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इत्सुकी मना करता है, बताता है कि गर्लफ्रेंड का होना बहुत अच्छी बात होती है और इस फीलिंग को वो तभी समझ पाएगा जब वो अपनी किसी पसंद की हुई लड़की को पटा पाएगा। इन दोनों की बातों के दौरान एक लड़की यहाँ आती है जिसका नाम चिटोसे है। वो यहाँ असल में इत्सुकी की गर्लफ्रेंड होती है और उससे मिलने के लिए आई होती है, जहाँ इत्सुकी उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। अमाने कहता है कि क्या उन्हें खुले में ये सब करते शर्म नहीं आती, जिस पर इत्सुकी कहता है कि इसमें शर्म वाली क्या बात है, वो
दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो ये सब उनके लिए काफी नॉर्मल है। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि चिटोसे और अमाने एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम अमाने को माहिरू के साथ उसके अपार्टमेंट में देख पाते हैं। यहाँ माहिरू पढ़ाई कर रही होती है, बताती है कि उसने अगले सेशन की सारी पढ़ाई कर ली है, जिस वजह से वो एग्जाम में टॉप मार्क्स वापस से ला पाई। ये देख अमाने शौक होता है और उसे बताता है कि वो टॉप पोजीशन पे जाने के बजाय सिर्फ इतने ही मार्क्स लाता है जिससे वो ट्रबल से दूर रह सके, और साथ ही अकेले रहने की परमिशन उसे अपने ग्रेड्स को मेंटेन रखकर ही मिल पाई है। वो यहाँ माहिरू की तारीफ करने लगता है क्योंकि उसने अगले सेशन का भी सारा सिलेबस क्लियर कर लिया होता है। लेकिन माहिरू कहती है कि वो ये सब मजबूरी में कर रही है, और इतना ही कहकर वो चुप हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है कि तभी वो अपना आईडी कार्ड टेबल पर ही छोड़ देती है, जिसे अमाने उठाकर उसे देता है। बताता है कि वो अपना आईडी कार्ड भूलकर यहाँ से जा रही थी। माहिरू आईडी कार्ड लेकर उसे थैंक्स कहती है और यहाँ से चली जाती है। जहाँ अमाने को आईडी कार्ड में देख पता चला था कि 4 दिन बाद माहिरू का बर्थडे आने वाला है, और इसलिए अमाने डिसाइड करता है कि वो उसके बर्थडे पर उसे किसी तरीके का गिफ्ट देगा। और अगले दिन जब माहिरू उनके लिए डिनर बना रही होती है तो अमाने उससे पूछता है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, कोई ऐसी चीज जो कि उसे अभी चाहिए हो। ये सुन माहिरू थोड़ा सोचती है और कहती है कि अगर उसे एक शार्पनिंग स्टोन मिल जाए तो काफी अच्छा होगा। ये सुन अमाने शौक होता है और पूछता है कि क्या वो सच में ही एक हाई स्कूल की लड़की है, जिस पर माहिरू कहती है कि वो उसे बाकी लड़कियों की तरह ना समझे। और फिर अगले दिन स्कूल में अमाने इस बारे में इत्सुकी से बात करता है, कहता है कि वो किसी लड़की को एक प्रेजेंट देना चाहता है क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। इत्सुकी ये सुन कहता है कि उसे पहले थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में गिफ्ट का अच्छा होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और इत्सुकी यहाँ अमाने को सही तरीके से एडवाइस नहीं दे पाता है, इसलिए ये लोग चिटोसे से इस बारे में बात करने जाते हैं। जहाँ चिटोसे कहती है कि अगर वो उस लड़की की पर्सनैलिटी के बारे में बताए तो शायद वो उसे सही गिफ्ट बता पाएगी। अमाने कहता है कि वो उसकी एक्वेंटेंस है जो कि उसकी अक्सर काम में मदद करती है, पर इससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं बता सकता, और इसलिए वो चाहता है कि चिटोसे उसे कुछ चीजें रिकमेंड करे जिसे वो गिफ्ट के तौर पर खरीद सके। जहाँ चिटोसे उसे किसी स्टफ टॉय को खरीद लेने के लिए कहती है, लेकिन अमाने को यहाँ स्टफ टॉय खरीदने में शर्म आने लगती है क्योंकि उसका मानना है कि जब किसी लड़के को कोई स्टफ टॉय खरीदता देखता है तो सब लोग उस पर कहीं ज्यादा हंसेंगे, और इसलिए वो यहाँ चिटोसे से शॉपिंग करने में मदद मांगता है। जहाँ चिटोसे उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और फिर ये लोग उस स्टफ टॉय को खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि माहिरू अमाने के अपार्टमेंट में बैठी होती है। यहाँ उसका आज बर्थडे होता है, जहाँ अमाने उसे वही गिफ्ट देता है। माहिरू उससे पूछती है कि आखिर उसे पता कैसे चला कि आज उसका बर्थडे है, जिस पर अमाने बताता है कि जब वो स्टूडेंट आईडी अपनी यहाँ भूल गई थी तो उसने गलती से देख लिया था। माहिरू कहती है कि उसे बर्थडे वाली बात को इग्नोर कर देना चाहिए था, और वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। जहाँ अमाने कहता है कि ये गिफ्ट असल में उसके बर्थडे के लिए नहीं बल्कि उसकी सारी हेल्प के लिए है, क्योंकि वो अमाने की अब अक्सर मदद करती रहती है, इसलिए अमाने उसे थैंक्स कहना चाहता था, इसलिए गिफ्ट उसे दे रहा है। माहिरू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके अंदर से एक क्रीम निकलती है और साथ ही एक स्टफ टॉय भी जो कि उसे पसंद आता है। कहती है कि वो अब से इस स्टफ टॉय का हमेशा ख्याल रखेगी। अमाने वापस से उसकी स्माइल देख शौक हो जाता है, जहाँ वो अपने आप को कंट्रोल करता है। तभी माहिरू कहती है कि उसे ऐसा गिफ्ट पहले किसी ने नहीं दिया। अमाने कहता है कि वो बाकी हाई स्कूल की लड़कियों की तरह तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा उसी ने कहा है, जिस पर माहिरू कहती है कि ऐसा नहीं है, और साथ ही वो दूसरों को अपने बर्थडे के बारे में इसलिए नहीं बताती है क्योंकि उसे अपने बर्थडे से नफरत है, क्योंकि जैसे ही लोगों को उसके बर्थडे के बारे में पता चलता है तो बहुत से अजनबी लोग आकर उसे तरह तरह के गिफ्ट देने लगते हैं जिससे वो कंफर्टेबल नहीं है। जिस पर अमाने कहता है कि उसने मेरा तो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, जिस पर माहिरू कहती है कि अब वो मेरे लिए अजनबी नहीं है, और ये सुन अमाने खुश होता है। अब यहाँ अमाने को फीलिंग आती है कि शायद माहिरू उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसके बाल चलाने की कोशिश करता है, पर तुरंत ही रुक जाता है। माहिरू पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर अमाने कहता है कुछ नहीं। जहाँ माहिरू को भी कुछ समझ नहीं आता, वो बस स्माइल करती है और उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स कहती है। जहाँ हमारा सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।